मेजॉरिटी पॉपुलेशन ने आज के दिन मेडिकल इंश्योरेंस करवाया हुआ है, लेकिन सोचिए अगर इलाज करवाने के बाद भी इंश्योरेंस कंपनी पैसे ना दे तो। नमस्कार दोस्तों, इजलास में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट के उस अहम फैसले के बारे में जो मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मेजॉरिटी पॉपुलेशन ने जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है किसी भी मेडिकल एक्सपेंस को बियर करने के लिए, तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी जो एक लिमिट सेट करती है कि भाई आप जो है ना ये पॉलिसी लेंगे तो उसमें जो है ना 2 लाख तक का इलाज जो आप ये पॉलिसी कवर करेगी, कई बार 3 लाख तक की जो है वो कवरेज होती है उसमें, कई बार उसमें जैसे मान लो नंबर ऑफ पर्सन वेरी करते हैं। तो ऐसे में अगर इंश्योरेंस कंपनी इलाज के बाद पैसे देने से मना कर दे तो दोस्तों इस सवाल का जवाब मैं मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार देना चाहूँगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस केस का जो टाइटल और उसका जो सिविल अपील नंबर है वो मैं वीडियो के अंत में आपको बता दूंगा। अगर फैक्ट्स जो हैं वो आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं या आपके किसी केस से मैच करते हैं तो आप इस केस का फैसला प्रिंट आउट करके आप जो है अपने केस में रख सकते हैं और उससे फैसला आपके हक में रहेगा। दोस्तों जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस केस के फैक्ट्स मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। उसमें क्या होता है कि भाई एक इंसान ने जो है ना मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा था और वो इतना जागरूक इंसान था कि 1982 से जो है ना उसने वो पॉलिसी ले रखी थी। तो अब वो पॉलिसी जो है साल दर साल रिन्यू होती रही, रिन्यू होते होते वो 2008 में भी रिन्यू हुई। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ कि भाई जो इंश्योरेंस पॉलिसी थी उसमें उसकी वाइफ का भी कवरेज था 3,75,000 रुपये का पहले, लेकिन जो नई पॉलिसी आई उसमें जो है उसकी टर्म कंडीशन चेंज कर दी गई और उसमें 2 लाख तक का ही जो इंश्योरेंस कवर उन्होंने दिया। लेकिन इस चीज़ का उनको तब पता चला जब उन्होंने अपनी वाइफ का इलाज करवा लिया, एंजियोप्लास्टी करवा ली, और उस इलाज के बाद जब उन्होंने जो 375 के अराउंड जो है ना 3,75,000 के अराउंड उनका बिल बना था, उन्होंने वो क्लेम फाइल किया तो इंश्योरेंस कंपनी ने वो क्लेम डिक्लाइन कर दिया। वो डिक्लाइन कर दिया तो उन्होंने सिर्फ 2 लाख रुपए जो है ना उनको भेज दिए उनके अकाउंट में, ये कह के कि भाई हमारी पॉलिसी तो ना सिर्फ 2 लाख तक की थी। तो अब जो पॉलिसी का रिन्यूअल होता रहा, पहले 375 की जो है ना वो कवरेज थी, 375 तक का वो एक्सपेंस को कवर कर रही थी पॉलिसी, लेकिन 2 लाख की जो टर्म कंडीशन थी वो नई पॉलिसी में आई थी। तो जो अपीलार्थी है मौजूदा उसने कंज्यूमर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दिया। अब न्याय के लिए वो कोर्ट में आया तो ऑनरेबल कोर्ट ने देखा तो ऑनरेबल कोर्ट ने जो है उनको डायरेक्शन भी दी कि जो आप डेफिशिएंसी रही आपकी सर्विस में कि भाई आपको कन्वे करना चाहिए था कि भाई हमारी सर्विस जो है वो पॉलिसी जो है उसमें ये चीज़ें जो है वो चेंज हो गई हैं। आपको बाकायदा चिट्ठी के द्वारा इंटीमेट करना था या कैसे भी आपको इंटीमेट करना था, क्योंकि एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन जहाँ होती है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी है वो जो कॉन्ट्रैक्ट करती है पॉलिसी होल्डर्स से, तो वो एक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है और उसमें इतना फेथ है। जब लंबे टाइम से कोई भी इंश्योर्ड बंदा अपनी पॉलिसी रिन्यू करा रहा है तो उसका फेथ है कंपनी में। तो ऐसे में अगर कोई आप पॉलिसी में चेंज लेके आते हो तो वो आपको इंश्योर्ड बंदे को बताना चाहिए, इंटीमेट करना चाहिए। लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनी है उनका स्टैंड ये था कि भाई जब हमने नई पॉलिसी इशू कर दी और उस पॉलिसी में टर्म कंडीशन है और इनके पास पॉलिसी की जो है वो एक प्रति इनके पास भी है, तो ऐसे में जो है हम देनदार नहीं हैं, हम लायबल नहीं हैं और जो इंश्योर्ड बंदा वो इंटाइटल भी नहीं है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ऑर्डर करता है कि भाई आपको 2,07,705 रुपये जो है वो कंप्लेनेंट को देने पड़ेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि भाई जो इंश्योरेंस कंपनी है वो स्टेट कमीशन में चली जाती है और स्टेट कमीशन जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के हक में फ़ैसला दे देता है और वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर के फैसले को तोड़ देते हैं। और उस फैसले को तोड़ते हुए रीजनिंग उनकी वही रहती है कि भाई हाँ, इंश्योरेंस कंपनी ने जो पॉलिसी इशू करी थी उसके ऊपर टर्म कंडीशन लिखी हुई थी और वो टर्म कंडीशन जब एक बार बता दी गई हैं लिख के तो उसको अलग से कोई इंटीमेट करना नहीं बनता। तो उसके खिलाफ जो मौजूदा अपीलार्थी है वो नेशनल कमीशन में गया, वहाँ पे भी जो है स्टेट कमीशन के ऑर्डर को अपहेल्ड किया और जो कंप्लेनेंट था उसको मना कर दिया गया कि आपको कोई भी फर्दर जो क्लेम है वो नहीं मिलेगा। तो इस सब के खिलाफ जो कंप्लेनेंट था वो सिविल अपील फाइल करता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में
और सिविल अपील का नंबर था 6778 साल 2013 और इस केस का टाइटल था जैकब वर्सेस यूनाइटेड इंश्योरेंस। तो दोस्तों इस केस में क्या होता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो थोड़ा इक्विटी और जस्टिस की तरफ चलते हैं और ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि भाई जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, जो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसमें जो है पार्टी का फेथ रहता है और जो एक्सेप्टेंस होती है उसमें एक आम आदमी सारी टर्म कंडीशन पढ़े ऐसा ज़रूरी नहीं है। और अगर कोई आपकी पॉलिसी आप रिन्यू करवा रहे हो और इंश्योरेंस कंपनी आपको इंटीमेट नहीं करती किसी चेंज के बारे में, तो ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी के पार्ट पे डेफिशिएंसी है सर्विस में। तो दोस्तों इसलिए जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो इंश्योरेंस कंपनी थी उसको ऑर्डर किया कि भाई आप जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट फोरम ने जो पैसे ऑर्डर किए हैं वो आपको देने पड़ेंगे, साथ ही 50,000 रुपये एक्स्ट्रा कंपनसेशन की, भाई लिटिगेशन लड़नी पड़ी है बंदे को, तो वो 50,000 रुपये भी जो है देने के लिए कहा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने क्या सीखा, इस वीडियो में आपने जाना कि भाई अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी मेडिकल इंश्योरेंस में किसी सर्विस में डेफिशिएंसी जो है वो अपने रखती है और साथ ही कोई अगर रिन्यूअल के टाइम पे कुछ चेंज होता है पॉलिसी में वो इंटीमेट नहीं करती है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने के लिए लायबल है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।